भारत ने अपनी सैन्य शक्ति में बड़ा इजाफा करते हुए अपने सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर लिया है। आपको बताएं तो भारत ने 11 से 16 मार्च के बीच में लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल के परीक्षण का ऐलान किया था, जिसके बाद चीन ने भारत के मिसाइल टेस्ट पर नजरें गड़ा दी और अपने जासूसी जहाज शियांग यांग होंग 1 को बंगाल की खाड़ी में तैनात कर दिया। इंडिया ने अपनी तारीख का सबसे बड़ा मिसाइल टेस्ट कर दिया है, जो कि 100% सक्सेसफुल रहा है और इस मिसाइल का नाम है अग्नि 5। कल भारत के प्राइम मिनिस्टर ने बल्कि एक ट्वीट की और उन्होंने कहा जी कि इंडिया ने एक टेस्ट किया है, अग्नि 5 का टेस्ट किया। आपको क्यों लग रहा है ये मिसाइल जो है चाइना के लिए टेस्ट किया गया? मसला है यहाँ पर चुदराहट का। ये सेंट्रल एशिया में और ये सारे खिते में, तो उसमें कोई भी जो मुल्क है वो एक दूसरे को स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है। जंग लड़ने के लिए आपका जज्बा, आपकी विल, आपका दिल, ठीक है, राइट टाइम पे राइट डिसीजन। की बात सुने, जब ये जंग की सूरत हाल पैदा होती है तो जज्बा और विल तो फिर हर कंट्री में बराबर की देखी जाती है ना। आजकल वो जंग नहीं कि आपने तलवारें निकालनी और आपने जंग करना शुरू कर देनी है। आजकल जंग है मीडिया की, आजकल जंग है ये आपके साइबर सिस्टम की। सर, आपको पता है कि इस मिसाइल की रेंज में पूरा चीन आता है? यहाँ तो ये टेबल पे आके एक दूसरे को मान ले तो सही है, वरना फिर ये वार की तरफ जाएंगे, ऑब्वियसली जाएंगे और ये होनी। तो दोस्तों, भारत ने अपनी पहली इंटरकॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर लिया है और इसकी रेंज 5000 किलोमीटर बताई गई है, लेकिन कहा जाता है कि इसकी असल रेंज 8000 से 10000 किलोमीटर है। अग्नि 5 मिसाइल सरफेस टू सरफेस वार करने वाली भारत की पहली और एकमात्र इंटरकॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज में पाकिस्तान ही नहीं बल्कि समूचा चीन, यहाँ तक कि यूरोप और अफ्रीका के कुछ से भी इसकी जद में आते हैं। ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल व्हीकल यानी कि MIRV तकनीक से लैस है, यानी कि ये एक साथ मल्टीपल टारगेट के लिए लॉन्च की जा सकती है। ये मिसाइल 1.5 टन तक न्यूक्लियर हथियार अपने साथ ले जा सकती है। और अगर बात करें इसकी स्पीड की, तो इसकी स्पीड मैक 24 है, यानी कि आवाज की स्पीड से 24 गुना तेज रफ्तार से हवा में उड़ान भर सकती है। और यही वजह है कि चीन और पाकिस्तान इस मिसाइल के टेस्ट परीक्षण के बाद दहशत में आ गए हैं। क्योंकि इस हुकूमत से मईशत नहीं संभाली जा रही, मईशत इकानमी के बगैर कोई डिफेंस नहीं पॉसिबल। अब वो 6 गुना हो गया इंडिया का बजट। आपके हम देखिए, इंडिया 1990 में इकानमिकली हमसे 4 गुना था, आज वो 10 गुना उसकी इकानमी हो गई है। कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में बदअमनी पैदा करने के लिए प्रॉपर कोशिशें कर रहा है, यानी सेल बने हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया अफजाल, आप बड़े अच्छा टॉपिक आज डिस्कस कर रही हैं। देखिए, बात यह है कि अभी 2.25 साल में ये जो नई हुकूमत आई है, इसमें हमारा जो डिफेंस का बजट है, पहले अगर इंडिया से 5वां हिस्सा था, इंडिया का बजट अगर 5 गुना था, क्योंकि इस हुकूमत से मईशत नहीं संभाली जा रही, मईशत इकानमी के बगैर कोई डिफेंस नहीं पॉसिबल। अब वो 6 गुना हो गया इंडिया का बजट। आप कंपेयर कर लीजिए हमारे दौर से, और अगर ये नायल हुकूमत इसी तरह इकोनॉमिक डिसीजंस लेती रही जो कि गलत है, हमारा मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा? हम मिल के बैठे, मैंने पहले दिन ये कहा और हर आपके प्रोग्राम में या किसी भी मीडिया के प्रोग्राम में यही कहता रहा कि हम देखिए, इंडिया 1990 में इकानमिकली हमसे 4 गुना था, आज वो 10 गुना उसकी इकानमी हो गई है। ये टेक्नोलॉजी अभी तक बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। जो मेजर न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, इन्होंने किसी हद तक ये टेक्नोलॉजी एक्वायर कर ली थी। और उसके बाद पाकिस्तान ने भी इसका टेस्ट कर चुके हैं, जिसका अब अभी नाम है गालिबन रेंज उसकी 2700 किलोमीटर, और हमने टेस्ट किया था 2017 में। तो ये एक होता है। इसका पर्पस जो इन मर्व बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स का है, ये यूजुअली इसको कंसिडर किया जाता है कि अगर कोई स्टेट प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करना चाहता है अपने एडवर्सरी के अगेंस्ट और प्रिसिजन अटैक करना चाहता है और काउंटर फोर्स टारगेटिंग के लिए यूज़ करना चाहता है, तो वो इन कैपेबिलिटीज़ को एक्वायर करते हैं। अच्छा, इसका एडवांटेज क्या है? एक तो इकॉनमी होगी कि एक डिलीवरी सिस्टम पे आपने नंबर ऑफ वॉर हेड्स कर दिए। अब जो नंबर ऑफ वॉर हेड्स हैं, वो जब डिफरेंट डायरेक्शंस में जाते हैं, इंडिपेंडेंट टारगेट्स में जाते हैं, तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम अगर किसी कंट्री के पास है तो उसको रिसीव करने में, उसको एवेट करने में ये यूज़फुल होते हैं। तो ये जिन कंट्रीज़ के पास तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उनके अगेंस्ट अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो एक आपने एक कैपेबिलिटी एक्वायर कर ली।
अब यहाँ पे साउथ एशिया में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के पास तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है। तो अगर वो ये मूव करते भी हैं, कोई उनको सिग्निफिकेंट एडवांटेज उस तरह से नहीं है। सिमिलरली चाइना ने भी कभी इस तरह से ब्रांडिश नहीं किया अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे इंडिया करता है, जो उन्होंने S-400 रशिया से लिए और अपना इंडिजिनस मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं। और पाकिस्तान के ऊपर तो एक वजह थी बनाने की मूव, क्योंकि इंडिया के जैसे हॉकिश या ऑफेंसिव पोस्चर इवॉल्व हो रहा था और प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स या काउंटर फोर्स स्ट्राइक्स की बात करते थे, तो पाकिस्तान को वो कैपेबिलिटी चाहिए थी कि अगर वो जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो रशिया से उन्होंने लिया, अपना इंडिजिनस किया है, वो अगर इंडिया जब डिप्लॉय करता है, और हमने देखा है जो S-400 वो डिप्लॉय यहाँ पे है हमारे बॉर्डर के साथ उन्होंने डिप्लॉय किए टुवर्ड्स पाकिस्तान किए, तो पाकिस्तान एक अपनी कैपेबिलिटी बिल्ड करना चाहता था। तो एक रीज़न था। इंडिया का रीज़न वो मुझे जो लगता है इट्स मोर ऑफ प्रेस्टीज, चूँकि मेजर न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स ने एक्वायर किया है तो इंडिया के ऊपर एक वो हो रहा है, जैसे उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम भी था या बाकी प्रोग्राम्स भी, उनका स्पेस बेस्ड प्रोग्राम, एंटी सैटेलाइट आप कह लें, ये सारे प्रोग्राम्स उसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं, उनकी इंटरनल थिंकिंग के दे वांट टू कम्पीट एंड बी सीन एज अ मेजर पावर कंपैटिबल टू अदर मेजर पावर्स। सो ज़्यादातर मैं इसको देखता हूँ ये प्रेस्टीज, और मैं पॉलिटिकल एंगल से भी इसको आप देखें कि इलेक्शंस आ रहे हैं, इस तरह की चीज़ें और कई होंगी इंडिया के अंदर। जी वो है हमारे डिफेंस का बजट क्यों इंक्रीज कर दिया, 20% इंक्रीज क्यों किया? दिफा के लिए खर्च करने का तखमीना है 1100 अरब रुपए। जरा इसको कंपेयर करिए, कर्जों के लिए और सूद के लिए खर्च करने के लिए जो रकम हमने रखी है वो डिफेंस बजट से कई ऊपर है, यानी 1620 अरब रुपए हमने कर्जों के लिए और सूद के लिए रखा है, और 1100 अरब के ऊपर मसले हो रहे हैं कि डिफेंस के लिए क्यों रख दिया। जनरल साहब, ये क्यों रख दिया जी डिफेंस के लिए 1100 अरब रुपए? ये तो पाकिस्तान को नुकसान हो गया। बहुत सारे लोग तो सोशल मीडिया पे ये लगे हुए हैं कहने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जो भी लोग इसके बारे में बात करते हैं, पहली बात तो यह कि लाइल्मी की बुनियाद पे लोगों को बहुत ज्यादा या तो इल्म नहीं है, या वो भी ऐसे भी अशखास हैं जो पाकिस्तान को दिफाई एतबार से कमजोर देखना चाहते हैं। दिफा के लिए ये बड़ा जरूरी है कि आप अपने जो जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट है आपके मुल्क के आसपास, जैसे भारत है, अफगानिस्तान है, कोई भी कहीं मसला हल नहीं हो गया कि आप ये कहें कि जी आपके थ्रेट जो है वो कम हो चुकी है, लिहाजा आपको कुछ और बजट कम करना चाहिए। इसी तरह आप अफगानिस्तान के साथ मामला चूंकि ठीक नहीं हुए तो आप अभी वहां पे फेंस लगा रहे हैं, दिफाई काम बहुत सारा हो रहा है, जहां छोटे छोटे किले थोड़े थोड़े फासले पे बन रहे हैं ताकि आप बॉर्डर का पूरी तरह दिफा कर सकें और ये दहशतगर्दों का आना जाना रोका जा सके। तो खर्चे तो पहले से कहीं ज्यादा हैं और भारत का बजट हमसे कई गुना ज्यादा है।